अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ ठीक होंगे, हशाश बशाश होंगे, अपनी तंदुरुस्त ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज की जिस वीडियो पे हमने रिएक्शन करना है वो है हमारी इंटरटेनमेंट से हट के आज की जो वीडियो है। तो ये वीडियो है, एक औरत जब जज के पास खुला के लिए आती है तो जज उसको समझाता है, तो उसको बताता है कि खुला लेने वाली जो औरत होती है उसको आज के माशरे में इतनी तकलीफ़ें वो उसको अपने ससुराल में नहीं मिलती जितनी खुला के बाद उसको अपने माँ बाप के घर में देखनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। जहाँ दुनिया में बुरे लोग हैं वहाँ बहुत से अच्छे लोग भी हैं। तो जैसे ये महकमा बदनाम है वकील हजरात का, पंजाब पुलिस का, या ये हमारी अदालतें, तो यहाँ इस जज साहब ने बहुत ही अच्छा मशवरा दिया उस बच्ची को। तो वीडियो बहुत ही मज़े की है, आपको पसंद आएगी। बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो पर। देखिए मेरी बात सुनो, अब मैं समझा रहा हूँ, बड़ा हूँ, क्योंकि सच्ची बात यह है कि अब ये बच्ची तो आई है खुला के लिए। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, जितनी उसने बातें की हैं सारी सही हैं। और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इसकी मैरिज जो है ना ब्रेक कर दूं, क्योंकि हमारे माशरे में इस बच्ची को तो नहीं पता, वो तो जिस टॉर्चर से गुजर रही है तो उसी को बहुत ज्यादा समझ रही है। लेकिन इस बच्ची को नहीं पता कि खुला के बाद खुला याफ्ता बच्ची किस टॉर्चर से गुजरती है। और फिर जो दूसरा शौहर है पता नहीं कैसा मिले, वो भी ताने देगा कि तुम पहले भी खुला लेके आई हो। ये सारी बातें भी मुझे सोचनी है। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, बेटा सुनो, मैं आपको ना इनके पास तो फिलहाल नहीं भेज रहा। आप रहेंगी अपनी अम्मी के घर, ठीक है? लेकिन आप लोगों की लड़ाई नहीं रहेगी। आप वीकली जो है वीकेंड के ऊपर दोनों मियाँ बीवी 3 महीने के लिए मिलते रहो, डिनर वगैरह पे जाओ, घूमो फिरो, और जो भी तकरीबात हैं शादी ब्याह उसमें दोनों मिल के जाओ। मैं 3 महीने के लिए वक्फा दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा मैं देखो, मैं जाती तौर पे डिवोर्स और खुला के बड़ा खिलाफ हूँ। और रसूल अल्लाह ने भी हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज जो है ना वो तलाक को नापसंदीदा फरमाया है। तो बहन आप वालदा हैं इनकी, सर आप भी, मतलब आपको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरी इस तजवीज, देखिए 1 सेकंड का काम है खुला देना। आजकल तो कोर्टों में खुला ऐसे मिलता है जैसे डाक के टिकट मिलते हैं। आप जाएं, वो बिठाते हैं, आपस में प्री ट्रायल कराते हैं, नहीं मंजूर बोला जाओ जी सूट डिग्री। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे ना हो मेरे यहाँ। तो कहना का मकसद ये है कि यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पे इस्लाह की जाए, रिकंसिलिएशन मेरा काम ही है, ठीक है ना? शख्स को पता चलेगा कि आर्बिट्रेशन क्या शमून, अब सारा मैं तुम्हारे ऊपर ही ब्लेम डालता हूँ, ठीक है? इसको अपना बस गुस्से को थोड़ा कम करना हो। नहीं, अब वो पता है 3 महीने तुम इसको लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, वैसे अच्छा जो दावत हो, शादी ब्याह तकरीब, जी बहन पूरी जिंदगी वो तो घुमाएगा। लेकिन ये मैं जो, अच्छा आपको तो खैर सलाम पेश करता हूँ, बहुत ही अच्छी खातून है आप, और अल्लाह ताला आपको और अच्छा बनाए। और अब ये आपकी भी मर्जी इसमें शामिल कर लूँ। उनके वालिदैन से तो मैंने पूछ लिया है कि आपका बेटा है, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन ये थोड़ा सा जज्बाती है, और थोड़ा जिसको ये मजाक कहता है वो मजाक इसका तज़हीक की हद तक है। तो बेटा बस इस चीज को, बारीकी को समझो, उतना मजाक करो जिसमें दूसरे की बेइज्जती ना हो। मजाक का पहलू है, मैं मजाक करने से मना नहीं करता, मजाक मैं खुद बहुत ज्यादा करता हूँ, मजाक से मना नहीं कर रहा। मजाक में दूसरे की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, उसकी इज्जत मलहूद खातिर रहे, ठीक है ना? तो अभी आज जो है कोई फैसला नहीं कर रहे। आज का जो फैसला है वो ये है कि आप दोनों मिलते जुलते रहेंगे, आप अपने घर में रहेंगे, आप अपने घर में रहेंगी, लेकिन आप वीकेंड्स पे मिलेंगे, शादी ब्याह तकरीबात दावतों में इकट्ठे जाएंगे, और फिर आप अपने घर आ जाएंगी, ये ड्रॉप करेगा।
और पिक भी करेगा और आप अपने घर में जाएंगे। सब कितने महीने 3 महीने, चल रहा है? 3 महीने कम कर दूं, अब प्लीज 2 महीने, बहुत 2 ठीक है, 2 ठीक है तो बेटा। नहीं है लेकिन 2 कोशिश महीने करूंगा। भी नहीं, हैं? 2 महीने भी नहीं। बहन कुछ मैं तो, बहू ले जाना चाहती हूँ। बहन कुछ तो सजा मिले ना, या ले जाना चाह रही ठीक है? है, घर ले जाओ। जाना चाह रहा हैं? ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप को फिर सही करोगे, पक्की बात, प्रॉमिस हूं। प्रॉमिस। बेटा। फिर ठीक वाले है। साहब हमें यहाँ उम्मीद थी आने की ना, यहाँ हम इसलिए आए थे कि हमें उम्मीद थी कि अच्छा फैसला होगा। हैं बेटे, बेटी के हक में अच्छा होगा। क्या करें फिर, फौरन ही कर देंगे ना। जैसे आपको जो तुम कहो, आज दिन तुम्हारा है, जैसे बोलो वैसे कर दो। हैं? जी ठीक है। ठीक है, चल मैं ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा। ओके, कांग्रेचुलेशन। अब शिकायत नहीं आनी चाहिए, और शिकायत आए तो फिर मेरे पास आना बेटा, ठीक है? ओके, अदालत पर। वाह जी, ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छी बातें की हैं जज साहब ने, जिनके अंदर इंसानियत होती है, जो अपने ओहदे से हट के सोचते हैं, जो ये नहीं सोचते कि मैं जज हूँ। वो जज के साथ एक वालिद भी हैं, एक भाई भी होंगे, और वो बहुत से रिश्ते सामने रख के उन्होंने सोचा। बहुत ही अच्छी बातें की, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया दोनों फैमिली को कि ये जो तलाक होती है, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद नहीं है कि तलाक का जो लफ्ज़ है। हालांकि शरन ये जायज़ है, हलाल है, लेकिन हलाल होते हुए भी आप वसल्लम को तलाक पसंद नहीं है। तो उन्होंने यही चीज़ समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। तो मेरे ख़्याल से हमें जो है इसको समझना चाहिए। जो हम छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आकर जो है ना अपनी बीवी को तलाक देने पे तुले हुए हैं, माशरे में जो है ना बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अगर झगड़ा हो जाए तो कोशिश करें उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सबको मुश्किलात से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।